हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत की प्रमुख जो झीलें हैं या भारत में जो जितनी भी झीलें हैं उन सभी का एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि किस राज्य में कौन सी झील है। उसको मैंने मैप वाइज बताया है, तो आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और मैप से स्टडी करने का यही फ़ायदा होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल आराम से याद हो जाता है। जैसे सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर है उसकी झील देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो झील हैं वो होंगी, जम्मू कश्मीर में जो झील हैं वो हैं सबसे पहले ये रहा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो रहेगी डल झील, डल के बाद बुलर झील, उसके बाद मानस झील, फिर बैरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील। और जो बुलर झील है, जो ये बुलर झील है, ये बुलर झील, ये जो बुलर झील है, ये बुलर झील भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये बुलर झील कहलाती है, जो कि कहाँ, जम्मू कश्मीर में रहेगी। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि डल, बुलर और मानस, ये तीन झीलें यदि आपको याद हो जाती हैं तो बाकी इसमें बैरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग और नागिन झील, यानी इनमें जो एक कॉमन बात है वो नाग आ रहा है, मतलब नाग एक शब्द आ रहा है, कॉमन शब्द। तो उस आधार पर आप याद कर सकते हैं कि जितने भी नाग आ रहे हैं या नाग नागिन से संबंधित जो बात हो रही हैं वो इसमें जम्मू कश्मीर में होंगी। डल, बुलर और मानस झील ये अकेले आपको ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड में जो झीलें हैं उन झील को देखते हैं। तो सबसे पहले सूरजताल झील, नौकुचिया ताल, उसके बाद चंद्रताल, नैनीताल, खुरपाताल, राखसताल, भीमताल और दीपताल। इसमें भी आपको जो जो समानता दिख रही होगी वो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें जो जहाँ ताल लिखा है, ये देखिए ताल ताल हमें हर झील में आ रहा है। तो इस आधार पर भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो झील हैं उनको ताल के आधार पर याद किया जा सकता है। आपने नैनीताल का नाम सुना ही होगा, तो इस आधार पर भी आप जिस झील में ताल लगा होगा तो आप समझिए कि वो उत्तराखंड की झील होगी। ये दोनों जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में क्या है कि इसमें उत्तराखंड में ताल को ध्यान रखना है और जम्मू कश्मीर में नाग नागिन से संबंधित चीज़ याद रखना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट रहेगी अपनी पंजाब की। पंजाब में जो एक कृत्रिम झील है, मैंने इम्पोर्टेंट झील ली हैं अकेली, तो उस आधार पर जो जैसे पंजाब में एक कृत्रिम झील है, तो वो कृत्रिम झील जैसे गोविंद सागर झील है, तो गोविंद सागर झील जो ये झील लिखी हुई है ये पंजाब की एक कृत्रिम झील होगी। ये पंजाब है, पंजाब की कृत्रिम झील है, तो ये भी ध्यान रखना है, गोविंद सागर झील की कृत्रिम झील है। उसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान में जो झीलें थोड़ी सी कठिन रहेंगी, लेकिन यदि याद करेंगे तो आराम से हो जाएंगी, याद करेंगे तो आराम से हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले जो राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, लुनक्कर झील, डिडवाना झील, पुष्कर झील और पंचभद्र झील। तो ये लगभग 7-8 झील हैं, इनको आराम से याद कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी कठिन है, बाकी कुछ नहीं, याद हो जाएंगी। ये राजस्थान की जो सबसे मीठे पानी की झील जो रहेगी, मीठे पानी की झील वो रहेगी राजसमंद झील। ये जो राजसमंद झील है ये मीठे पानी की झील रहेगी। ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सिक्किम को देखते हैं। सिक्किम में जो सिक्किम दिख रहा है आपको, सिक्किम में एक झील है चोलामू झील। ये चोलामू झील जो कि एक सिक्किम में स्थित है,
इसका कुछ हिस्सा पंजाबी वो नेपाल के क्षेत्र में भी आता है, तो ये चोलामू झील होगी। उसके बाद आ जाएंगे मणिपुर में। मणिपुर में जो लोकटक झील है, यानी लोककटक झील, ये मणिपुर में रहेगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो इसमें लोककटक जो झील है, ये झील जिसमें फूमडीस पाई जाती हैं। फूमडीस क्या कहलाता है? इसमें जो एक प्रकार की घास होती है वो इस झील के ऊपर तैरती रहती है, और वो इतनी मजबूत होती है या इतनी वो स्पष्ट गढ़ी होती है कि उस पर व्यक्ति रहते हैं और उस पर मछली पालन होता है। उनकी अधिकतर जीवन का जो कार्य करते हैं वो मतलब जो रोजी रोटी होती है वो मुख्य रूप से लोकटक झील में जो फूमडीस होती हैं उन पर रहकर और ये मछली पालन करते हैं से। और इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ है। केबुल लामजाओ नामक जो पार्क है वो एकमात्र भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि फ्लोटिंग पार्क है, यानी तैरता हुआ पार्क है। एक और बात कि इसमें इस झील में जो एक डांसिंग डियर होता है, डांसिंग डियर नाम की एक हिरण होती है, वो भी इसमें इसी झील के आसपास पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद आ जाएंगे महाराष्ट्र की लोनार झील। महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो देखेंगे। महाराष्ट्र की लोनार झील सबसे पहले एक कार्डिलेरा झील है, यानी उल्का से बनी हुई कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या कहलाता है? जब कहीं से ज्वालामुखी, मान लो कि ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी उद्गार होता है, ये ज्वालामुखी उद्गार होता है। उद्गार होने के पश्चात ये कुछ समय बाद बंद हो जाता है। कुछ समय बाद मान लो कि इसने 10-12 साल बाद इसमें उद्गार होना बंद हो गया, और कुछ समय बाद फिर इसका उद्गार दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय बाद उद्गार शुरू हो जाता है, लेकिन एक समय बाद इसमें क्या होता है कि उद्गार होना बंद हो जाता है, और इसमें जो ये वाला जो छेद होता है, यानी ये वाला जो क्षेत्र होगा, मैं तीर से बताता हूँ, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र बिल्कुल ही, एक मिनट, ये वाला क्षेत्र जो होगा, ये वाला क्षेत्र बिल्कुल खाली हो जाएगा, यानी इसमें नीचे से मिट्टी जम चुकी होगी, मिट्टी आ जाएगी, लार्वा जो है वो जम चुका होगा, मतलब इससे उद्गार होना बंद हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी के बरसने के कारण, यानी जो वाटर गिरेगा, यानी वर्षा होगी, उस वर्षा के आधार पर ये क्या है, फुल भर जाता है, यानी ये इसमें पानी भर जाता है। और इसमें पानी जब भर जाता है तो ये भी एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कार्डिलेरा झील कहते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार से बनती है। एक बनती है उल्का से। उल्का क्या कहलाते हैं? जो अंतरिक्ष में जो पत्थर, आप लोग बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो तो एक पत्थर टाइप की एक संरचना है, जो वो यानी ग्रहों के आसपास या ग्रहों से दूर भी हैं, वो आसपास चक्कर लगा रही है, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जो ये पृथ्वी है, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वायुमंडल में आ जाती है। वायुमंडल है, वायुमंडल में आने के कारण वो जब मध्यमंडल में आती है, जो मध्यमंडल है, मध्यमंडल में आती है तो वो जलने लगती है। जलकर वो जब तक नीचे आती है तक राख हो जाती है, कुछ नहीं बचता। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं उल्का जो कि बहुत भारी होते हैं, वो वहाँ जलते नहीं हैं और आकर पृथ्वी पर टकरा जाते हैं किसी स्थान पर, और जहाँ टकराते हैं वहाँ एक गड्ढा नुमा आकार बन जाता है, और ये गड्ढा बन जाता है। यही गड्ढा जब बरसात फिर होती है तो ये गड्ढा भर है, और गड्ढा यदि भर जाता है तो इसे भी एक कार्डिलेरा झील कहते हैं, जो कि दो प्रकार से बनती है, या एक उल्का से और दूसरी ज्वालामुखी से। दोनों में पानी भर जाता है तो दो प्रकार की झील होती है। तो ये लोनार जो झील है, ये लोनार जो झील है वो एक उल्का से बनी हुई झील कहलाएगी। ओके, ये लोनार जो झील है वो उल्का से बनी हुई झील है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं केरल में।
केरल की रहेगी वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पेरियार झील। वेम्बनाड नदी भी है और एक झील भी है, तो दो बात याद रख सकते हैं अपन। और वेम्बनाड एक क्षेत्र का नाम भी है। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद पेरियार जो है वो एक नदी भी है। पेरियार एक नदी भी है और पेरियार एक झील भी है। तो इस आधार पर 2 चीज़ें इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हुआ तमिलनाडु की जो एक झील इम्पोर्टेंट है वो है बेरिनम झील या बारीनम झील। ये तमिलनाडु की झील है जो कि मुख्य रूप से समुद्र के बिल्कुल किनारे पर है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हो गई, क्योंकि अपन ने यहाँ से छोड़ा था, तो उसके बाद उड़ीसा जो है, उड़ीसा पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो झील आएगी, नेक्स्ट झील होगी वो हो जाएगी उड़ीसा की जो चिल्का झील है, वो होगी भारत की सबसे बड़ी है, जो वो खारे पानी की झील। ऊपर मैंने बताया था कि जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुलर झील होगी, और भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी वो कौन सी होगी, वो चिल्का झील होगी। ओके। ये चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी, और ये एक लैगून झील है। ठीक है। अब लैगून क्या कहलाता है, 1 मिनट इसे समझिए। देखो होता क्या है कि जैसे ये क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में इस साइड बहुत पानी भरा हुआ है, इस साइड बहुत पानी भरा हुआ है। जैसे समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, यहीं लैगून झील बनती हैं। ठीक है। तो इसे समझ लो आप। तो इसमें समुद्र का ये पानी भरा है, और बाकी ये जो है ये इसका तट है, ये इसका तट है। ठीक है। लेकिन कुछ क्या होते हैं, कभी सुनामी आने के कारण या लहरों में जो वेग होता है उसकी गति तेज हो जाती है, उस कारण इसका जो पानी है, ये पानी जो है वो अंदर की ओर प्रवेश होने लगता है। जो पानी है वो अंदर की ओर आने लगता है। पानी अंदर की ओर आने पर ये पानी अंदर की ओर आ गया, तो ये पानी का जो क्षेत्र है वो इसमें इतना पानी का क्षेत्र कवर हो गया, यानी तट पूरा डूब गया, और साथ में ये स्थल था जो वो भी इतना डूब जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद समय बहुत हो जाता है, जैसे 10-15 दिन बाद या फिर लगभग 1 महीने बाद, या टाइम बहुत बीत जाने के बाद पानी भरा होने के कारण कई बार क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है, 1 मिनट पेन बदल लूँ मैं। ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में जमाव के कारण यहाँ से समुद्र से कटाव उत्पन्न हो जाता है। ये समुद्र से कटाव उत्पन्न हो जाता है, और समुद्र से कटाव उत्पन्न होने के कारण ये जो अंदर जो पानी की मात्रा है, जो अंदर पानी भरा हुआ है, ये वाला क्षेत्र जो पानी से भरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पानी से भरा हुआ ही रह जाता है। और क्योंकि चारों तरफ से पानी से भरा, इस साइड तो पानी से भरा हुआ था, इस साइड ये बंद हो चुका है, तो यहाँ अकेला पानी भरा हो जाता है। उसके बाद यहाँ का जो स्थल भाग होता है, ये वाला स्थल भाग, यहाँ पानी नहीं जा पाता, तो यहाँ से भी बंद हो जाता है। तो ऐसे में जिस झील का निर्माण होता है, उसी झील को हम लोग क्या कहते हैं, उसी झील को हम लैगून झील कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ से पानी अंदर चला जाता है और तटबंध बन जाता है। तटबंध बनने के कारण इसमें जो जल होता है वो अंदर की ओर आ जाता है और बाहर नहीं जा पाता है, जिस कारण इसमें लैगून झील का निर्माण होता है। ओके। तो ये लैगून झील है, और इसी उड़ीसा की जो चिल्का झील है, इसी लैगून झील में नौसेना का, जो हमारी नौसेना है, उसका प्रशिक्षण केंद्र भी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के जो हुसैन सागर है, एक हुसैन सागर झील है। तो ये हुसैन सागर झील, कोलेरू झील और पुलिकट झील, इसमें ये 3 झील हो जाएंगी। ये 3 झील
इसकी हो जाएंगी, जिसमें 3 झील होती हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात, जो हुसैन सागर झील है, ये हुसैन सागर झील, इसका ही नाम अभी बदल कर अटल सागर झील रख दिया गया है। हुसैन सागर झील है, इसी का नाम अटल सागर झील रख दिया गया है। ओके। और इस पर जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील में 1980 में पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था, जो नालौर तिरुवल्लुर में 1976 और 80 में बनाया गया था। उसके बाद जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो झील है, मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें जो लोकटक झील है वो सबसे बड़ी झील होगी, और इस पर जो सब मीठा पानी है, और केबुल लामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी